30 आमुल फील हजरत अबू तालिब की जोजा बीबी फातिमा बिनते असद के पेट में एक बच्चा था। ऐसा बच्चा कि जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो वो बच्चा अपनी माँ को ताज़ीम के लिए उठने पर मजबूर कर देता। लोगों ने कहा, फातिमा बिनते असद, तुमने तो मोहम्मद को पाला है, जब मोहम्मद घर में आते हैं तो तुम उठती क्यों हो? तो बीबी फातिमा बिनते असद ने कहा, मैं नहीं उठती, ये बच्चा मुझे उठवाता है और मेरे पेट में मुझसे कहता है, उठो, मेरे आका मोहम्मद आ गए। बस जब बच्चे की आमद करीब आई तो बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब गई और काबे का तवाफ करने लगी। ये मंजर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब देख रहे थे। तवाफ करते करते जब बीबी रुकने यमनी तक पहुंची तो दीवार काबा हिलने लगी और उसमें शिगाफ आ गया। वो शिगाफ इतना था कि एक इंसान अंदर जा सके। तो बीबी फातिमा बिनते असद अंदर चली गई और फिर से दीवार काबा मिल गई। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने ये मंजर देखा तो वो हैरान हो गए, इधर उधर भागने लगे, लोगों से कहने लगे कि अबू तालिब की बीवी खाने काबा में अंदर चली गई। लोग जमा होने लगे। हजरत अबू तालिब को बुलाया। जब खाना काबा की चाबी से खाना काबा को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो दरवाजा खुल नहीं रहा था। सब परेशान, लेकिन हजरत अबू तालिब और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। लोग जमा होने लगे, यहाँ तक कि पूरा मक्का लोगों से भर गया। तारीख ने लिखा 1.5 लाख, किसने लिखा 80 लाख या उससे भी ज्यादा मजमा मक्के में जमा हो गया ताकि देखें कि ये मामला क्या है। बस 3 दिन के बाद 13 रजब 30 आमुल फील को हजारों लोग काबे के बाहर जमा थे कि वो दीवार फिर से हिली और शिगाफ फिर से जाहिर हुआ। तो हजरत अबू तालिब ने कहा, मोहम्मद जाओ देखो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर गए तो बीबी फातिमा बिनते असद की गोद में एक बच्चा था। बीबी ने कहा, मोहम्मद, ये बच्चा न रोता है, न आंखें खोलता है और न ही दूध पीता है। बस अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। जैसे ही वो बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आया, आंखें खोलने लगा और मुस्कुराने लगा। अल्लाह के महबूब ने अपनी जबान उस बच्चे के मुंह में डाल दी और वो बच्चा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान चूसने लगा। और फिर अल्लाह के महबूब ने कहा कि जिसने इस बच्चे को विलादत के लिए अपना घर दिया है, नाम भी वही देगा। फिर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से इस बच्चे का नाम आज से अली है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को गोद में लेके बाहर आए। खुशी का माहौल बर्पा हो गया। हजरत अबू तालिब ने गोद में लिया। बस जाने लगे कि इतनी देर में कहीं से कोई ईसाई, कहीं से कोई नजूमी, कहीं से कोई सरदार आकर कहने लगा, ऐ सरदार मक्का, वो जो रस्म हम हमेशा करते हैं वो नहीं की। हम बच्चे को हमेशा पत्थर पे लेटाते हैं और अज़दा छोड़ते हैं। अगर सांप ने बच्चे को खा लिया, इसका मतलब ये बच्चा उसके बाप और माँ के लिए शर्मिंदगी का सबब था। अगर बच्चे को सांप नहीं खाता, मतलब ये बच्चा अपने बाप की औलाद है। तो क्या ये रस्म नहीं करोगे? हजरत अबू तालिब ने मुस्कुरा के उस पत्थर पे अपने बेटे अली को लिटा दिया। सांप आया। बस जैसे ही इमाम अली को देखे, इमाम अली ने अपने नन्हे हाथों से उस अज़दा को पकड़ लिया और चीर के 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अरबी में सांप को कहते हैं हैया और किसी चीज को फाड़ने को कहते हैं दर्रा। तो बस लोग जोर जोर से कहने लगे, हैया दर्रा, हैया दर्रा। और ये आवाज इतनी बुलंद होने लगी और दूर से ये सुनाई देने लगा, है दर्रा, है दर्रा। और आपकी माँ ने कहा, ये मेरा बेटा हैदर है, वो शेर जो अपनी उंगलियों से सांप को चीरते। तमाम अहले ईमान को इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक।
اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو اس کا اثر انسان کے دماغ پہ ہوتا ہے، اور یوں انسان میں محنت کرنے کا جذبہ اور آگے بڑھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ تبھی اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ پخراج لینا چاہتے ہیں تو مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں، اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔